नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अमानतुल्लाह खान के गिरफ्तारी का विरोध आपका बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपका बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी विरोध जता रही है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन और बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। देखिए, ईडी का दुरुपयोग हम लगातार देख रहे हैं। भाजपा को पता है कि वो चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी से नहीं जीत सकती। अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को, सबको इतना लंबा टाइम इन्होंने जेल में रखा क्योंकि ये जानते हैं कि चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते। अमानत जी को भी जिस केस में रखा है उसमें ऑलरेडी बेल मिल चुकी है उनको कोर्ट से। कोर्ट ने बकायदा फाइंडिंग दी। जी, मेरी मांग यही है कि आपने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, उनके खिलाफ एक वो नहीं निकला, आपके पास प्रूफ नहीं निकला। 16 महीने में आप पे कोई प्रूफ नहीं निकला। 16 महीने बाद मनीष सिसोदिया इज्जत के साथ हमारे बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, और आज फिर जनता की सेवा कर रहे हैं। मुझे अपने विधायक अमानतुल्लाह खान पे भी यकीन है। मेरे अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं, उन्होंने ओखला के अंदर इतनी ईमानदारी से काम किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड, आप जानती है, एक माइनॉरिटी का हक होता है, मुस्लिम इदारा है वो, लेकिन माइनॉरिटी का हक नहीं समझा, उसमें इंसानियत का हक समझा। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुके हैं। रिया राय, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी देखिए सोनिया, जिस तरह से सुबह भी चर्चा की गई थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी है उसे लेकर एक बड़ा और विशाल प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जो कि टीवी स्क्रीन पर दर्शक भी देख सकते हैं। हालांकि इस प्रदर्शन में अगर बात करें तो 3 से 4 जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी है, जिसमें कि दिलीप पांडे और इसके अलावा कई तमाम चेहरे हैं। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, वो भी मौजूद हैं। और जिस तरह से दर्शकों ने अभी सुना भी, उनके तरफ से जो बयान है उसमें सीधे तौर पर ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी ये दर्शाती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पर डर गई है, क्योंकि जिस तरह से उनके तमाम मंत्रियों को गिरफ्तार करने किया गया, जिसमें कि किसी भी प्रकार का जो सबूत है वो अब तक सटीक तौर पर बाहर नहीं आ पाया। वैसे ही बीजेपी ने कोशिश की कि अब वक्फ बोर्ड में घोटाले में किसी तरह से फंसा कर अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को भी कराया जाए। लेकिन जैसा आम आदमी पार्टी शुरू से ये कह रही है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गैर अवैध है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चाहे मंत्री हों, विधायक हों, जितने भी गिरफ्तारियां अभी हुई हैं उनके आधार पर आप कह सकती हैं, या फिर उनकी मौजूदगी ना होने के बावजूद भी जो कार्य जनता के लिए बनते थे उसे लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी का जो एजेंडा लगातार चल रहा है वो कहीं ना कहीं पर फेल साबित होता है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से डर चुकी है। उनके अंदर एक भय है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जिस लगन से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे में जनता कहीं ना कहीं पर आगामी जो अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें अपना जो पसंद है वो आम आदमी पार्टी को ही मानेगी। और यही पूरा षड्यंत्र है जो कि काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसका ग्राफ उनके मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं पर इसकी जो गाज है वो विधायकों पर भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अमानतुल्लाह खान की बात करें तो उन्हें काफी समय पहले ही जो कोर्ट है उनके माध्यम से राहत मिल चुकी थी मामले में, लेकिन अब दोबारा से इस मामले को उठाना और उठाकर कोर्ट के समक्ष पेश करना
फिर गैर कानूनी रूप से अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना ये दर्शाता है, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धरातल पर कमजोर कहीं ना कहीं पर महसूस कर रही है। और यही वजह है कि इस तरीके से झूठे आरोपों को साबित कर कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार है। लेकिन दिल्ली की जनता के आगे सभी जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं और दिल्ली की जनता अपनी पसंद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उन्हीं को मानते आ रहे हैं। और मांग की जा रही है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी जो की गई है गैर कानूनी रूप से उसकी जांच की जाए। जी रिया राय, अगर बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई? जी देखिए, आम आदमी पार्टी हालांकि जिस तरह से शुरुआत से ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक गंभीर आरोप लगाती आई है सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं उन पर, जिसमें ये कहा जाता है कि सीबीआई हो या फिर जो ईडी है वो कहीं ना कहीं पर बीजेपी के अंडर में रहकर काम करती है। और जब भी ऐसा कुछ लगता है कि अब बीजेपी की पोल खुल रही है या फिर उनके कार्यों की जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं पर जनता के समक्ष आ रही है, जो उनका नकारापन है वो सामने आ रहा है, तो ऐसे में ही जब ऐसा भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है तो वो उसको दबाने के लिए इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और जांच एजेंसियों पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पूरा ये आरोप लगाती है। और उनका कहना है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात हो या फिर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया की बात हो या फिर इसके अलावा संजय सिंह की बात हो, संजय सिंह बेल पर बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर हैं, तो ऐसे में साक्ष्य जो है वो पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाते हैं। तो वो काफी अपने पक्ष को मजबूती के तौर पर रखते हैं कि सीबीआई और ईडी काफी साक्ष्यों के साथ सामने आती है और इस बात का दावा करती है कि जो केस है वो लंबा चलेगा और कहीं ना कहीं पर जो गिरफ्तारी है वो बनी रहेगी। लेकिन कोर्ट को अपना फैसला बेल के रूप में सुनाना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के नहीं रखा जा सकता है। और इसका जो पूरा ज्ञान है वो जनता के बीच में भी जा चुका है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का शुरुआत से ही ये कहना है कि तमाम उदाहरण राजनीति में देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी डरती नहीं है, कमजोर पार्टी नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने कार्यों को लेकर स्पष्ट है। चाहे कितने भी मंत्री या विधायकों को इधर से उधर किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी बनती है उस पर वो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। जी रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।